से रुख करेंगे हमारे संवाददाता संजय शर्मा का, जो इस समय मथुरा में मौजूद है। मतलब शुरुआत से लेकर आखिर तक इस पार से उस पार गया हुआ पारंगत कृष्ण उस मामले में बहुत माहिर हैं और यही वजह है कि कृष्ण जैसे राजनयिक है वैसे आप विरोधाभासों का व्यक्तित्व कह सकते हैं। जिसके पास सुदर्शन चक्र धारण करने की जिसकी उंगलियों में शक्ति है वो बांसुरी धारण कर रहा है। जिसके पास 3 लोक का स्वामी है और अपार संपदा है, अपार ऐश्वर्य है, लेकिन वो अपने मित्र को गले लगाता है। सुदामा को गले लगाने की क्षमता है। जिसमें शांति स्थापित करने का मादा है, वो महाभारत का युद्ध घोषित करता है और महाभारत के युद्ध का पूरा संचालन करता है। जो शांति का संदेश लेकर आता है वही प्रीत का संदेश लेकर भी आता है अपनी गोपियों के लिए। तो ऐसे में कृष्ण अपने आप में बहुत सारे विरोधाभासों से बने हुए व्यक्तित्व हैं। यही वजह है कि कृष्ण ने शांति के लिए युद्ध का उद्घोष किया। गीता ऐसा उपदेश है श्री कृष्ण का जो उन्होंने कहते हैं 45 मिनट में ब्रह्म विद्या पूरी अर्जुन को बताई। और कृष्ण ऐसे हैं जिन्होंने गीता का उपदेश, गीता का गान शांति के लिए किया, यानी एक महाभारत जो युद्ध के लिए किया जाए। जी, आते हैं आपके पास संजय जी, सीधे हम रुक करेंगे मथुरा में ही। हमारी संवाददाता नवजोत रंधावा भी मौजूद है। नवजोत, अब कुछ ही मिनट बचे हैं और थोड़ी ही देर में हम देखेंगे कि पर्दा जो मंदिर है वहां पर पर्दा आ जाएगा और उसके बाद फिर श्री कृष्ण का प्रकाट्य होगा। इस समय वहां पर क्या चल रहा है, क्या देख पा रही हैं आप? देखिए, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आप साथ ही साथ अभी संजय जी को भी सुन रहे थे। हालांकि संजय जी उन्हीं पलों का बखान कर रहे थे, कृष्ण की महिमा, क्यों कृष्ण को अवतार लेना पड़ा, मनुष्य अवतार। हालांकि वो स्वयं प्रभु थे, सब जानते थे, विष्णु के दूसरे अवतार, 16 कलाओं से निपुण। और कृष्ण का आना क्यों जरूरी था, क्यों तमाम सृष्टि में कृष्ण का इंतजार हो रहा था, उन तमाम चीजों को आप सुन रहे थे अभी फिलहाल संजय जी से। लेकिन साथ ही साथ आपकी तस्वीरें लगातार आपको बता दूं कि गोपाल सहस्त्रनाम फिलहाल अभी चल रहा है, जहां पर पुष्पों के साथ, कमल पुष्पों के साथ भगवान का स्मरण किया जा रहा है। और इसके बाद की जो तस्वीरें आप देख सकते हैं इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर, जिसमें आप देखेंगे जो सामने राधा कृष्ण की मूर्ति है उसके ठीक दाईं तरफ गाय है, कामधेनु। बस अब इंतजार हो रहा है, 11:56 है। आता हूं नवजोत आपके पास। श्वेता का रुख कर लेते हैं फटाफट, क्योंकि अब ये आखिरी क्षण है, आखिरी पल है जब वो शुभ घड़ी आने वाली है। श्वेता, बताएं, जिस मंदिर में आप हैं वहां पे क्या इस समय चल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, आपको हम तस्वीरें देखिए, सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। बस अब कुछ ही क्षण बचा हुआ है, 11:57 हो गए हैं। 2 मिनट के बाद वो घड़ी आ जाएगी। दिल्ली के इस्कॉन से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब कान्हा का प्राकट्य होने ही वाला है। आपको हम बता दें कि इस दिन को लेकर, यानी कि जन्माष्टमी को लेकर मान्यता यहाँ तक है कि अगर आप सच्चे मन से आज के दिन में व्रत कर लेते हैं, पूजन कर लेते हैं, तो आपके पूरे जीवन को उत्सव में कान्हा बदल देंगे। यहाँ तक मान्यता है, क्योंकि बताते हैं कि कृष्ण भगवान के मुख से ये बात आई है कि आप जैसे भावना अर्पित करेंगे कान्हा को, वैसे ही भगवान भी आपको फल देंगे। तभी तो अपनी तमाम मनोकामनाओं के साथ आज कृष्ण भक्त यहाँ पर देखिए उत्सव के माहौल में चल रहे हैं, कूद रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं और भक्ति में पूरा यहाँ पर माहौल हुआ है। बस अब वो घड़ी आ ही गई अनंत। आपको बता दें 11:57। थोड़ी देर में, मात्र 2 मिनट 58 मिनट हो चुके हैं। मात्र 2 मिनट बाद जो है वो घड़ी आ जाएगी। देखिए, जो पुजारी हैं वो भी खड़े हो चुके हैं, तमाम आरती के थाल यहाँ पर लगा चुके हैं, महाथाल आरती का लगाया जा चुका है यहाँ पर। 56 जी श्वेता, आपके पास आते हैं, एक बार फिर से संजय जी का रुख करेंगे। वो बता रहे हैं इस समय वहां पर जो अनुष्ठान चल रहा है पूर्ण होना चाहिए। और कृष्ण ने बताया कि राजनय कैसा हो, अभिनय कैसा हो, प्रेम प्रीत करें तो कैसे करें, और बाल लीलाएं करें, यानी वो ऐसा अद्भुत बालक जो अपनी बाल लीलाएं करता है तो जयदेव का गीत गोविंद बन जाता है। और जब वो उपदेश करता है, ब्रह्म की बातें बताता है, तो वो गीता जैसा महाकाव्य हो जाता है। और जब उसके पूरे जीवन के वांग्मय को देखें तो वो 80,000 से ज्यादा श्लोकों वाला श्रीमद् भागवत महापुराण हो जाता है। तो श्री कृष्ण का व्यक्तित्व अपने आप में अद्भुत है। श्री कृष्ण के सिर्फ व्यक्तित्व नहीं, उनका जो श्रृंगार है
उनकी जो चीजें हैं वो अपने आप में बहुत सारी चीजें कहती हैं। योगेश्वर हैं इसलिए मोर का पखा धारण करते हैं, मोर पंख धारण करते हैं। संगीतज्ञ हैं इसलिए वो बांसुरी बजाते हैं, लेकिन संगीत के साथ साथ वो योग की शिक्षा भी देते हैं। योगेश्वर हैं वो ये बताते हैं कि बांसुरी में 6 छिद्र होते हैं, 5 तो हमारी ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, उसके प्रतीक 5 छिद्र हैं, और एक सांस का छिद्र है। ये पट बंद हो गए हैं, बस अब भगवान का अवतार का समय होने वाला है। अर्धरात्रि का समय बस आने वाला है। अर्धरात्रि अष्टमी तिथि और कहते हैं रोहिणी नक्षत्र जो 6 सितंबर को था, और बस अब थोड़ी देर में कपाट खुलने ही वाले हैं। और इसके साथ ही ये शंख ध्वनि, डमरू की ध्वनि और मंगल ध्वनि के बीच बस अब ये भगवान का प्राकट्य हो रहा है। इसके साक्षी हम सारे यहाँ बने हैं। कपाट खुल गए हैं, बस पर्दा हटने वाला है, और ये पीला और नीला, पीतांबर और नीलांबर, इसके साथ ही मंगल ध्वनि शुरू हो गई है। धीरे धीरे पर्दा सरक रहा है और ये प्राकट्य आरती के दर्शन हो रहे हैं। यहाँ डालमिया जी प्राकट्य आरती कर रहे हैं। भीड़ में मुझे आचार्य किशोर कुणाल भी दिखाई पड़ रहे हैं जो अनवरत गीता का पाठ कर रहे हैं। पूर्व आईपीएस ऑफिसर हैं और आईपीएस पद से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने आध्यात्म और संस्कृत ज्ञान की ओर बढ़ाया, और राम जन्मभूमि आंदोलन के समय जिस समय सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में सुनवाई चली, तब भी उन्होंने अपनी दलीलें पेश की और उन्होंने एक अद्भुत ग्रंथ लिखा। अब ये प्राकट्य आरती के बाद सामने कमल दल दिखाई पड़ रहा है, कमल का फूल दिखाई पड़ रहा है। उसी कमल के फूल में से, उसी दल में से भगवान कृष्ण की प्रतिमा प्रकट होती है, और उस प्राकट्य के साथ ही फिर उनका अभिषेक किया जाएगा। पहले दुग्धाभिषेक और फिर पंचामृत अभिषेक। बस ये आरती, शंख ध्वनि और इसके साथ ही मंगल ध्वनि लगातार हो रही है। डमरू की धुन है, ढोल दमामे बजने लग गए हैं। एक अद्भुत प्रकाश चारों ओर फैला हुआ लग रहा है।